जज्बात। शाम का समय था। मैं रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर एकांत में बैठा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन 2 घंटे बाद आने वाली थी। अचानक एक सुंदर सी महिला मेरे पास आकर बैठ गई। मैं महिलाओं से वैसे ही घबराता हूँ। अनजान हो तो मेरी जान ही निकलने लगती है। कुआरा ब्रह्मचारी आदमी ठहरा। इतने करीब जनानी को कैसे सहन कर पाता। मैं खड़ा होकर चलने लगा तो उसने कहा, बैठ जाओ। मैंने आंखों से प्रश्न किया। जवाब में वह बोली, पहचाना नहीं क्या? मैंने ना मैं गर्दन हिलाई। उसने उदास होकर कहा, मैं दामिनी। ओह! मेरे मुख से बस इतना ही निकला। यादों पर जमा कुछ कोहरा हटा और गौर से उसका चेहरा देखा तो उसकी 10 साल पुरानी वास्तविक आकृति जहन में उभर आई। मोहल्ले की लड़की थी, साथ में भी पढ़ी थी, साल भर पागल भी रही थी। बहुत दर्द हुआ आज। जिसके लिए खुद को बर्बाद कर लिया वो शख्स तो मुझे पहचानता भी नहीं। वो मरी आवाज़ में बोली। मैं कुछ समझ नहीं पाया। आंखों में प्रश्न लेकर उसकी ओर देखा। मैंने तुम्हें इतना चाहा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं? मैंने फिर नामे गर्दन हिलाई। याद कर, 12वीं कक्षा में तेरी कॉपी में आई लव यू लिखकर किसी ने पर्ची दबाई थी। हाँ, मगर वह तो किसी लड़के की करतूत थी। पागल, वो कोई लड़के की मजाक नहीं, मैं ही थी। ओह, मगर लिखावट तो तेरी नहीं थी। जब मैंने हल्ला मचाया था सारे टीचर इकट्ठे हो गए थे। लिखावट मिलाई गई मगर किसी की नहीं मिली। कैसे मिलती? मैंने उल्टे हाथ से जो लिखी थी। इस बार वह जरा मुस्कराई। ओह! मैंने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा, जैसे ब्रेस लिपि पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तू सचमुच भोला था। तेरे इसी भोलेपन पर तो मेरा दिल आ गया था। 12वीं के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी और तू कॉलेज जाने लगा था। तब मैंने साल भर पागलपन का नाटक किया था। झूठी, तू सचमुच पागल थी। हाँ, पागल थी। तेरे प्यार में दिन दुनिया की खबर ही नहीं थी। अपना तो होश भी नहीं संभाल पा रही थी। पागल के बहाने तेरे घर आकर छुप जाया करती थी। इसी बहाने तुझे छू लिया करती थी। चल झूठी, तुमने पागलपन में कईयों को काट लिया था। याद नहीं क्या? हाँ, याद है। सब कुछ तो याद है। चाहत के लम्हे ऐसे ही भूले जाते हैं क्या? याद कर, मैंने सबको काटा मगर तुझे क्यों नहीं काटा? तुम मुझे पकड़कर घर वालों के हवाले कर दिया करते थे और मैं बड़ी आसानी से तुम्हारी पकड़ में आ जाया करती थी। इसी बहाने तुझे छूने का मौका मिल जाया करता था। यही तो हसरत रहती थी मेरी। तुझे छूने के लिए अपना वजूद तक दांव पर लगा दिया था मैंने। मैं निरुत्तर सा हो गया। फिर मैंने कहा, नहीं, तू सचमुच पागल ही थी। याद कर, जब मैं बरसाती तालाब में नहा रहा था तुम मेरे कपड़े उठा कर ले गई थी। मैं पूरे दिन खेतों में चड्ढी में घूमता रहा मगर तुमने शाम तक मेरे कपड़े नहीं दिए। ऐसा तो कोई पगली ही कर सकती थी। हाँ, कपड़े उठाए थे मैंने, मगर जरा सोच, तेरे ही क्यों उठाए थे? और भी तो तेरे कई दोस्त नहा रहे थे। बड़ा मज़ा आया था मुझे इस खेल में। शाम को तेरे कपड़े मैंने वापस भी तो कर दिए थे। मेरे अपने थे तुम। ढंग से तुझे देखने का हक था मेरा, सो मैंने देख लिया। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे इस खेल की। तेरी माँ शिकायत लेकर आ गई थी। इस कारण घर वालों ने मुझे खूब पीटा। फिर रात भर बेड़ियों में बांधे रखा था मुझे। मगर सारी सजा उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं थी रे। अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे उससे आंखें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कहना जारी रखा, तुझसे मोहब्बत की सज़ा तो मैं अब भी भोग रही हूँ। पागल समझकर घर वालों ने बूढ़े के पल्ले बांध दिया। मुझसे 15 साल बड़ा है ओ, मगर जो भी है पति है मेरा। निभा रही हूँ, 2 बच्चे भी हैं मेरे। मगर तू आज भी मेरे दिल, मेरे जेहन से निकलता ही नहीं। मुझे छूता कोई और है मगर स्पर्श तेरा ही महसूस किया है मैंने। ये ज़िंदगी तेरे नाम की है। ताउम्र
तेरी ही रहेगी। प्यार एक बार होता है, मुझे भी हुआ, बिना किसी उम्मीद के मैंने तुझे चाहती रहूँगी। ओह अब मेरी ट्रेन आ गई है, दूर की मुसाफिर हूँ, अब जाना पड़ेगा। मगर आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पा ली है मैंने, तुझे अपने दिल का हाल बताकर। अब मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं। इतना कहकर वो चली गई। मैं जड़ मत पत्थर बना बैठा रहा। वो स्टेशन की भीड़ में वहीं ओझल हो गई। एक कहानी दोस्तों हमें भेजा है हमारे दोस्त सुशील ने। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आरजे साहिल सभी को अलविदा कहता हूँ।